रोहतास से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां कमिश्नर की पत्नी का इलाज करने एक डॉक्टर नशे की धुत में पहुंच गया। अब पूरे मामले पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर पर शो कॉज नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार को पटना प्रमंडल के कमिश्नर की पत्नी अपनी मां के साथ प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम दर्शन करने गई थी। वहां से लौटने के दौरान पहाड़ी इलाके में उनके पैर में कांटा चुभ गया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल टीम को बुलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे सदर अस्पताल के कार्यकारी उपाधीक्षक डॉक्टर असित रंजन ने कांटा निकालने की कोशिश की। इसी दौरान उनके व्यवहार और बातचीत को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर पूरी तरह से शराब के नशे में डूबे हुए थे। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो डॉक्टर की स्थिति को लेकर कमिश्नर की पत्नी को संदेह हुआ कि उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ है। इसके बाद तुरंत इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। इधर सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर सिविल सर्जन कार्यालय में डॉक्टर को बुलाकर शराब सेवन की जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर कुछ समय तक कार्यालय में मौजूद रहे। इसके बाद वे किसी बहाने से बाहर निकले और अपनी कार से वहां से चले गए। मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं जो बिल्कुल असत्य है, दुर्भावना से ग्रसित है, साजिश से परिपूर्ण है, षड्यंत्र है ये। और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग मिल करके ऑफिस और ये हमको नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हम किसी का बात सुनते नहीं, किसी का पैर भी नहीं सुनते हैं, और वो लोग पैर भी कराते हैं और गलत काम हमसे करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग हमको हटाने के लिए कई तरह का साजिश किए हैं। पहले भी हम एनसीडीओ थे, उसके बाद उपाधीक्षक के पद को हमको दिया गया। एनसीडीओ से हमको हटाने के लिए एनसीडीओ सीनियर पोस्ट हमको रहना चाहिए था, बीइंग सीनियर, लेकिन एक जूनियर को भी दे दिया गया। चलिए, ये तो पुरानी बातें हैं। जो तत्काल घटना है, इसमें परसों की घटना है। परसों शाम में कमिश्नर साहब थे अनिमेश पराशर जी, उनकी वाइफ घूमने गई थी, सर्किट हाउस में ठहरी हुई थी। उनका पैर में कुछ चोट लग गया, कांटा लग गया। तो उसको देखने के लिए हमको शाम में लगभग 5:30 बजे बोला गया सिविल सर्जन द्वारा कि उनको एक टीम गठित करके देख दीजिए। तो हमने एक टीम गठित किया, जिसमें डॉक्टर सुगंधि सुमन, सीता कुमारी जीएनएम और मिथिलेश कुमार जीएनएम, टीम को हमने एम्बुलेंस में सारा व्यवस्था के साथ ड्रेसिंग का सामान हो, इंजेक्शन हो, या और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं दे करके, आला बीपी मशीन जो होता है देखने का डॉक्टर का, सुसज्जित रूप से उनको भेज दिए गए। लेकिन 10 से 15 मिनट के दौरान वो लोग पहुँच गए। लेकिन फिर फ़ोन आया कि अभी लोग नहीं आए हैं। सीएस द्वारा 2-3 बार फ़ोन आने के बाद हम स्वयं बोले कि सर हम खुद ही चल जाते हैं, सर्किट हाउस बहुत दूर नहीं है सदर अस्पताल से। फिर क्या हुआ सर? तो हम स्वयं आए तो यहाँ पता चला कि मैडम अभी नहीं पहुँची हैं, वो बाहर ही हैं, रास्ते में हैं, आ रही हैं। आने में उनको आधा घंटा समय लग सकता है। तो हमने अपनी टीम को बोला कि यहीं रुकेगा पूरा टीम, मैडम को आने से देख कर तब जाएंगे। इस दौरान ट्रामा में हंगामा हो रहा है थोड़ा सा। हम ट्रामा सेंटर डॉक्टर ब्रजेश ड्यूटी में, उन्होंने बुलाया, हम लोग चल जाते हैं, आएंगे मैडम तो हमको आप बुला लीजिएगा। टीम को रोक करके हम चले गए ट्रामा सेंटर। वहाँ जो भी मैनेजमेंट था उसको ठीक से संभाले, शांत किए, सब कुछ ठीक हो गया। वहाँ कुछ और लोग भी थे, कुछ पत्रकार लोग भी थे, उनसे भी हम मिले हैं। 8 बजे तक हम वहीं रहे। इस दौरान को फिर सीएस सर का फ़ोन आया कि आप कैसा डॉक्टर को भेज दिए, क्या भेज दिए। हमको सर डॉक्टर जो 2 ड्यूटी में थे, एक ट्रामा संभाल रहे थे जहाँ भीड़ था, और एक इंडोर संभाल रहे थे, एक गायनी में थे। तो जो इंडोर संभाल रहे थे वहाँ थोड़ा शांति थी, इसलिए उस डॉक्टर को हमने भेज दिया था उठा के। मैं स्वयं भी गया था, मैडम रहते उस समय हमारे उपलब्ध था, हम खुद देख लेते। नहीं थे तो ट्रामा हम संभालने आ गए। यानी कि मैडम का इलाज नहीं किया गया? नहीं, मैडम से हमसे मुलाकात नहीं हुई है। हमारे उस समय वो नहीं थे, और हम जब ट्रामा चले गए उस दौरान एक टीम को हम रख दिए। वो डॉक्टर की टीम ने उनका इलाज शुरू किया, जो भी इलाज किया। तो इसमें कहीं से कोई आरोप हमको समझ में नहीं आया। सीएस सर फिर दोबारा बुलाया कि आप आइए। सर किस तरह का आरोप लगाया गया है? अभी तो स्पष्टीकरण मेरे हाथ में सर आया नहीं है, आएगा तो हम देखेंगे। शराब सेवन करने का सर आरोप लगाया गया? ये तो बिल्कुल ही निराधार है, गलत आरोप है। जब हम हर जगह सीसीटीवी कैमरे में मौजूद हैं, 5-5 मिनट 10-10 मिनट का फुटेज निकाल के देख सके। 1 मिनट भी हम हिले नहीं है, न सदर अस्पताल से, न ट्रामा सेंटर से, न सर्किट हाउस से, सीएस ऑफिस में। जब जहाँ बुलाया गया सर, 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच मैडम की इलाज लगभग 6:30-7 बजे हो गया है। और हर जगह जहाँ मौजूद हैं सब सीसीटीवी कैमरे में। तो इससे सत्यता स्पष्ट होती है कि ये जो आरोप लगाया गया बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब आपसे बात हुई इस विषय पर? सीएस सर से हम मिले हैं इस बात पर, लेकिन उनका जो मानसिकता थी, हमको बताया कि आप लेटर का जवाब दीजिए, हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं इस पर। नहीं, जो डॉक्टर इलाज करने के लिए आए थे मैडम को, उनसे आपसे बात हुई? हाँ, उनसे हम बात हुई, क्या दिक्कत हुआ। तो बोले कि हम मैडम को देखने गए, तो मैडम से कुछ पूछे कि क्या दिक्कत है, डायबिटीज़ है, नहीं, हाइपरटेंशन है, नहीं है, 2-3 शब्द पूछे। तो मैडम खिसिया गए कि आप कैसे डॉक्टर हैं, ये सब काहे पूछ रहे हैं, बाहर निकलिए। तो हमको सर बाहर निकाल दिए। हम बाहर में खड़े हैं, क्या करें, खड़े हैं तो वहीं रहिए।
तो जो एम्बुलेंस आएगी पूरी टीम आएगी तो आप वापस आ जाइएगा। तो कुछ देर एम्बुलेंस से बैठे रहे आधा घंटा, उसके बाद जब एम्बुलेंस लौटी तो वो भी साथ में लौट गए। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर का नाम पहले भी इस तरह के विवादों में सामने आते रहा है। इससे पहले भी शराब पीने के आरोप में उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल इस मामले के संज्ञान में आने के बाद एक बार फिर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। इलाज के वक्त उनकी तैनाती ट्रामा सेंटर में थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सैंपल टीम नहीं आई, तब वह चले गए। उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। रोहतास से TV9 के लिए संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट।